क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार मनपा प्रभाग आय के अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा। 2 फ्लैट की सीसी पर 4 मंजिला इमारत खड़ी। वसई विरार मनपा वैसे तो अपने कामों की वजह से हमेशा से ही विवादों में रही है। कहीं उनके प्रभाग अधिकारियों की मिली भगत का मामला है या तो कहीं अवैध बांध कामों में सहयोग का मामला, तो कहीं परमिशन से ज्यादा बनी इमारतों पर कार्रवाई न करने के मामले में। ऐसा ही एक मामला सामने आया है प्रभाग आई का, जहां मक्का अपार्टमेंट नामक इमारत को मनपा द्वारा 2 मंजिल 2 फ्लैट की सीसी की परमिशन दी गई थी, परंतु मनपा की साठगांठ के चलते मक्का अपार्टमेंट 4 मंजिला बन गई, जिस पर इस मामले में नैयर गुलाम मिसाल ने मनपा में कंप्लेंट भी दी थी। नैयर गुलाम मिसाल, रहने वाला पापड़ी गांव, वसई तालुका, पारगढ़ जिला। मैं मक्का अपार्टमेंट के बारे में कंप्लेंट की, आधुनिक बांधकाम के बारे में पहले किया मैंने वसई नगर पालिका में, फिर उसके बाद में विरार नगर पालिका में की, पुलिस स्टेशन वसई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, डीसीपी को कंप्लेंट की और एसपी को भी कंप्लेंट की मैंने कि भाई ऐसी आधुनिक बिल्डिंग बांधकाम यहाँ चालू है। और उन्होंने 2 फ्लैट की सीसी लिए और सीसी का भी उल्लंघन करके कुछ अलग ही बिल्डिंग बनाई है। बिल्डिंग का जो ये मैं आपको अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, बिल्डिंग की तस्वीर बनी हुई है। 2 फ्लैट सीसी दिख रही है आपको, आप देख लो जरा, ये देखो आप, ये 2 फ्लैट की सीसी लिए, बिल्डिंग अलग बांधी है। बिल्डिंग का नकाशा कुछ और लिया है, ये नकाशा है बिल्डिंग का, ये नकाशा कुछ और है और बिल्डिंग कुछ और है। ये देखिए नकाशा बिल्डिंग का दिख रहा है आपको, ये नकाशा है बिल्डिंग का और इसके सीसी का उल्लंघन कर अलग ही अपनी मर्जी की बिल्डिंग बनाई गई है। ये देख लीजिए नकाशा पूरा, देखिए ये पूरा नकाशा आप देख लीजिए। इसमें सिर्फ 2 फ्लैट की सीसी है, देख लीजिए 2 फ्लैट की सीसी है और बांधी कुछ अलग बिल्डिंग। नकाशा कुछ लिया है और बांधी गई कुछ अलग है। वहां पर 17 फ्लैट बांधे गए हैं। फिर मैंने वसई में कंप्लेंट, उसके बाद में कोई जवाब रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने नगर विकास भवन में एक मंत्रालय से लेटर भेजा, एक मंत्रालय को लेटर भेजा। वहां पर लेटर से वहां से जवाब आया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, वहां पर तुम कंप्लेंट करो, वहां पे कंप्लेंट किया। फिर उसके बाद फिर मैं लेटर वापस भेजा, तो वहां से फिर जवाब आया कि इस बिल्डिंग के आधुनिक बांधकाम के महानगर पालिका ने मुझे जवाब दिया। आधुनिक सीसी लेने के बाद फिर आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई के बाद में उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग हमने आधुनिक बांधकाम है, इसकी कार्रवाई चालू है, हम इसकी कोर्ट में कार्रवाई चालू है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, इसके स्टे ऑर्डर हटने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जबकि आधुनिक बिल्डिंग बांधकाम को स्टे ऑर्डर तो कहीं मिलता ही नहीं है, तो इस बिल्डिंग को कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा? अच्छा ये बताइए, आपने जो इस बिल्डिंग के बारे में तकरार वीवीएमसी नगर पालिका में जो की थी, वो कौन से तारीख में की थी? 9 तारीख को की थी, 9/9/2016 को की थी, 9/9/2016 को की थी तारीख। हाँ, तो उसका कोई जवाब आया आपके पास? जवाब आया कि आधुनिक बिल्डिंग बांधकाम है, इस बिल्डिंग की हमारी कार्रवाई चालू है, कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कोर्ट को स्टे ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, तो ये आपको किसने कहा? ये महानगर पालिका का मुझे लेटर आया हुआ है, इस लेटर के थ्रू मुझे कहा गया ये बिल्डिंग आधुनिक बांधकाम है करके। इस लेटर आया मेरे पास, इस लेटर पे मैंने पढ़ा तो बोले इस बिल्डिंग की आधुनिक बांधकाम की कार्रवाई चालू है, ये आधुनिक बिल्डिंग है। वो कबूल करती है महानगर पालिका कि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बांधी गई है, ये कबूल करे महानगर पालिका, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों ये आप जो बता रहे हैं? इसके पीछे उजमा नगर सेवक, यहाँ के वार्ड क्रमांक 109 की उजमा नगर सेवक पीर खान, उजमा नगर सेवक दिलदार पीर खान यहाँ की नगर सेवक है, उसका बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है, ये बिल्डिंग नहीं गिरे करके। अब वो किस बारे में हाथ है इसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। और उसमें दूसरी बात है कि जिन्होंने बिल्डिंग बांधी है, उनका मामा उप महापौर रह चुका है सगी डांगे, उनका ही सपोर्ट होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लग रही है, कोई कार्रवाई बिल्डिंग पे हो नहीं रही है। आज कितने वर्ष में बिल्डिंग गिराए गए, नहीं गिराए से ना, काम अच्छा, सतीश लोखंडे आने का उन्होंने काम तो अच्छा किया, मगर कुछ काम दबाव के आगे वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ दबाव के कारण करे या किस कारण करे ये मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं लोखंडे साहब को मिला, अजीत शेख को मिला, जनार्दन पाटिल को मिला, मनीष पाटिल को मिला और प्रदीप यादव को मिला कि भाई ये तुम इसके आधुनिक बांधकाम के इंजीनियर हो, आपके पास आधुनिक बांधकाम काम है, ये इसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करें, किसका दबाव है?
तो मुझे समझ में आया कि भाई ये उजमा नगर सेवक का इसके बहुत ज्यादा दबाव इसके ऊपर है, क्योंकि उसके एरिया का काम है। एक वार्ड क्रमांक 109 के वजह से इनका काम उनके एरिया में बना बनी बनी बिल्डिंग है, और कई बिल्डिंग के अंदर उन्हें तोड़ने में कामयाब हुई। अब ये बिल्डिंग ने तोड़ने की वजह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या हो सकता है सेक्रेटरी ने फोन किया होगा कि मैं वहां पर पहले का माजी वहां पर हो, उजमा तुम ये काम में जाना, उनकी मदद करो, ऐसा मुझे डाउट है। हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर आज तक, और उसके बाद में फिर ये फाइनल लेटर में जाए कि इसकी ऑर्डर कैंसिल की गई है। ये फाइनल लेटर आपको कब आया? ये अभी आया मुझे। तारीख इस पे लिखी हुई है 27/2017, 9/3/2017। आप क्या उसका जो मजकूर है वो पढ़ के बताएंगे? हाँ, पढ़ के बता सकता हूँ। बताइए। पापडी येथील श्री उबेद पटेल, श्री लईक गुलाम नबी पटेल व श्री उबेद लईक पटेल हे बांधत असलेले मक्का अपार्टमेंट नावाचे इमारतीचा वसई विरार शहर महानगरपालिका नगर रस्ता विभाग द्वारे दिनांक 13/8/2015 रोजीचा परवानगीचा उल्लंघन करून इमारतीच्या बांधकाम करीत आहे, त्याबाबतची तक्रार व सदर अनुदित इमारतीमध्ये ते गरीब लोकांना फ्लॅट विकून त्यांची फसवणूक करीत असल्याची माहिती देण्याबाबत आपल्याकडे दिन 9/9/2016 चे पत्र, 2 प्रादेशिक उपसंचालक कोकण विभाग यांच्या दिन 3/2017 रोजीचे पत्र, उपयुक्त सदबीय विषयाने आपणास कळविण्यात येते की आपण दिलेल्या तक्रार अर्जनियन कार्यालय कार्यवाही करण्यात आली व पत्र क्रमांक वशिम नर 36/775 2016 दिन 9/12/2016 द्वारे वरील सदबी इमारती पत्रक VVMC PP CCVIP 5648 13/20 20/15/2016 दिन 13/8/2015 अन्य बांधकाम परवानगी रद्द करण्यात आली आहे, सोबत पत्र जोडलेले आहे। ये सोबत पत्र यांचं हे जोडलेलं आहे पत्र आहे, हे बघा। इसका मतलब ये हुआ कि नगर पालिका VVMC ने पूरी तरह से जो पहले दी हुई इनको परमिशन है वो भी खारिज कर दिए, बिल्कुल खारिज की। उसके बाद भी नोटिस लगी गई। इसके बाद भी नोटिस नहीं लगी। क्यों? अभी के जो सभा आयुक्त है इसके लिए मैंने उनको ये अभी वापस से उनको ये लेटर अभी पोस्ट से बाय पोस्ट किया हुआ है, लेटर है मेरे के लिए, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ये 3 महीने अभी उनको वापस कंप्लेंट करी हुई है, ये कंप्लेंट करी हुई है उनको, ये कंप्लेंट मैंने अभी उनको करी हुई है। इसके पोस्ट बाय पोस्ट की हुई है कि भाई इसको नोटिस क्यों नहीं लगाई जा रही, इसके लिए इसका जवाब आना मुझे बाकी है। जब आप कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर शेख के पास गए थे तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? शेख साहब ने मुझे कहा कि मेरे बांधकाम वाले डोंगर पाने पे जब पानी का डैम वहां पर तोड़े तो सौरभ, ये किसने कहा? अजीत शेख साहब ने कहा, और वहां पे नरेश पाटिल करके उनको जाके मिलो। तो मैं वहां पर गया बांधकाम के भाई ऐसा बांधकाम का ये नरेश पाटिल को बोले, नरेश पाटिल इसकी इंक्वायरी करेंगे। नरेश पाटिल मेरे घर पे आए, मेरे पेपर वगैरह देखे, बिल्डिंग देखे, उन्होंने बोला ये तो पूरी इलीगल बिल्डिंग बांधी गई है और इसको तो तोड़ना, इसको नोटिस क्यों नहीं लगे? मैं बोला नोटिस लगाने के बाद उल्लंघन हो रहा है, नोटिस के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद में भी लोग बोलते स्टे ऑर्डर लगा, जबकि जब आधुनिक बिल्डिंग बांधकाम को स्टे ऑर्डर लगता ही नहीं है। अगर हर आदमी फिर बिल्डिंग बांधने का स्टे ऑर्डर लेगा तो मतलब क्या हो गया? जो अभी आप स्टे बोल रहे हैं आपको नगर पालिका, तो वो आपने ये पूछा नहीं कि आप जो स्टे लगा है तो क्या नगर पालिका ने ये स्टे को वेक ऑफ करने के लिए कोई कार्रवाई की? नहीं, हमारी कार्रवाई चालू है, हम कर रहे हैं, हमारा होगा कोर्ट से, हमारा होगा जब हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम बिल्डिंग तोड़ेंगे। ऐसे सिर्फ आप मेरे को ऑर्डर लेके आप मेरे को बोलते हैं कि आप ऑर्डर लेके आ जाओ, आप मुझे ऑर्डर लेके आ जाओ। अब बताओ ये काम मेरा, मैं कोर्ट में जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेके आऊँ? महानगर पालिका क्या कर रही है, उनके वकील क्या कर रहे हैं? उनके वकील भी खुली बताया जा रहा, बाकायदा लिख के दे रहे कि ये आधुनिक बिल्डिंग इलीगल बिल्डिंग है। उसके बाद भी स्टे ऑर्डर मेरे समझ के बाहर है बात। तो अभी आप क्या ये चाहते हैं? मैंने अजीत शेख को फिर उसके बाद में फोन किया कि सर ऐसा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो कहते हैं कि इतने छोटे काम के लिए मेरे को फोन मत करो, आप उनको मिलो। आप बताओ 4 महले की बिल्डिंग, ये कोई छोटा काम है? छोटा काम है? अभी को कौन सा बड़ा काम लाके दूं मैं? यानी यही सब मैं काम लाके दूं उनको, जब जगह तोड़ेंगे बोले ये वो छोटा काम के लिए मेरे को बार बार फोन मत करो। तो मैं बोला ठीक है सर, आप ऐसा बोलते हो। ये कब आपको ये फोन करके मुझे महीना भर हो गया। उसके बाद तो सौरभ वगैरह लोग तो सस्पेंड भी हो गए। इनको सस्पेंड किया गया बाद में, दारू पी कोई बिल्डर के साथ में पार्टी के, इनके लिए उनको सस्पेंड भी किया, पेपर में भी आया हुआ था कि कुछ 15-12 तक उनको सस्पेंड किया गया। मगर फिर भी इसके बाद भी मैं मीडिया से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ये मेरी सुनवाई आप करो, कि भाई ये मेरे इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कई गरीबों के दुकानें तोड़े जा रहे हैं, रहता घर गिराया जा रहा है, मगर ऐसे बिल्डिंग बांधने वाले बिल्डरों को क्यों ने इसके ऊपर शिक्षा की? क्यों उनके ऊपर अभी तक MRTP गुना दाखिल नहीं किया? कोई गुना दाखिल नहीं, उसके ऊपर क्या फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए? बिगर ओसी का उसने माल बेचा हुआ है,
लोगों को बिंदास बिल्डिंगें बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है, जबकि ये तो कौन हो गया? आदमी आज ओसी नहीं आती तो आदमी फिर से फ्लैट नहीं बेच रहा है और बिगर ओसी का माल बेच रहा है, घर पट्टी लगा रहा है, रजिस्टर कर रहा है। ये कैसा हो रहा है? कौन से पेपर लगा रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी हिसाब से काम हो रहा है। आप देखिए जरा, मैं मीडिया के पास फिर रिक्वेस्ट किया, मीडिया फिर मेरे पास आई, मीडिया ने बोले क्या है, जब मेरे पूरे कागज देखने के बाद मीडिया ने मेरी को सच्चाई देखने के बाद मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके आगे मैं आपको क्या बोल सकता हूँ? बस धन्यवाद, इस पर कार्रवाई हो जाए। बस मैं पीएम मोदी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो तो बड़ा बढ़िया काम करे, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं तो चाहता हूँ पीएम मोदी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भैया ऐसे लोगों पे पहले ध्यान दीजिए। इतने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के नकली में काम करते और भगवान का नाम मक्का अपन में नाम दे रहे थे। ये मक्का नंबर नाम देंगे, आजकल मदीना नाम देंगे, कल मक्का बंद होंगे, कल कराची नाम देंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान में ये खराबी होने का डर है। मुझे मेहरबानी करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीएम मोदी जी से भी मैं कह रहा हूँ कि इस पर थोड़ी सी कार्रवाई, अगर इस बात में कोई भी सच्चे गलत निकले तो जो कानून में सजा हो सकती है मुझे सजा दीजिए, मैं सजा भोगने को तैयार हूँ। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने मनपा प्रभाग सहायक आयुक्त से बात करनी चाहिए तो जरा आप ही देखिए उनका रवैया। 2012 का 13 माझ्याकडे 2012 किंवा 2013 च्या सुमारास ऑन किया क्या? हालांकि इसी मामले में स्थानीय नगर सेविका उजमा शेख से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे से बचती नजर आई। हालांकि आप जानते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचार की जड़ एक व्यक्ति से नहीं होती, उसी प्रकार इस मामले में कौन कौन जुड़े होंगे यह तो आप सोच ही सकते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में मनपा आयुक्त सतीश लोखंडे क्या फैसला सुनाते हैं या वे भी अपनी आंखें बंद कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे।